तो गाइस एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपका चैप्टर है बहुपद, इसका आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखते हैं। 2.1 के सारे सवाल को करने में 5 मिनट बस आप इसका कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका एक एक सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड क्या करते हैं हम लोग ये समझते हैं। पहला है कि बहुपद है या नहीं। पहले तो बहुपद मतलब क्या होता है। बहुपद मतलब ऐसा आपको चर या अचर पद मिले जिसमें एक से ज्यादा पद हो, ठीक है, उसको बहुपद कहते हैं। अब उसमें चर अचर क्या होता है, जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई एक्सेट्रा लगा रहे वो चर पद है, और 0 1 2 3 ये नंबरिंग है तो अचर पद है। ठीक है, ये आपका अचर पद है। तो पहचानना है चर पद है या नहीं, तो इसका बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कभी भी चर पद रूट में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे रूट एक्स अगर किसी इक्वेशन में लगा हुआ है तो वो कभी बहुपद नहीं कहलाए। दूसरा आपका ये कॉन्सेप्ट कहता है कि चर पद जो है, चर पद वो कभी, चर पद कभी हर में नहीं हो सकता है, यानी बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, बटे बोल लीजिए या हर बोल लीजिए, में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दो आपका पहचानने का प्रमुख जो है कॉन्सेप्ट है। इसका पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि चर अगर रूट में दिख जाए तो वो पूरा जो है आपका नहीं हो सकता है बहुपद, और अगर चर पद जो है आपका बटे में यानी हर में दिख जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा दिख जाए 1/x प्लस कुछ भी दिख जाए, तो ये आपका चर पद नहीं, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिख जाए इसमें रूट लगा हुआ फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका पहचानने का पहला कॉन्सेप्ट हुआ पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में आपका बोलता है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे कुछ 2 और 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसका गुणांक लिखना है। आपको बस कुछ नहीं करना होता। गुणांक मतलब क्या होता है, जैसे आप 100 लेते हैं और इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं 20 गुना 5, तो अगर हम 5 का गुणांक पूछे तो 20 होगा, और 20 का गुणांक पूछे तो 5 होगा। उसी प्रकार इसमें अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो पूरा बहुपद में आपको एक्स स्क्वायर खोजना है। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर तो लिख सकते हैं हम इसको, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस सहित यानी चिन्ह सहित किसी भी अंक का गुणांक बताया जाता है। तो इसके आगे जो अचर पद होते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो अचर पद है तो वो 1 छिपा है और इसमें माइनस लगा है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया आपका -1। सिमिलरली आप यहां देखिएगा तो एक्स स्क्वायर इसके आगे है π/2, यहाँ पाई एक अचर पद है, ये मत समझिएगा कि ये तो चर पद है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर π/2। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 35 घात तथा 100 घात के एक पदी आपको लिखना है। एक पदी मतलब एक ही पद होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे x है तो x प्लस वाई दे दिए तो 2 पद हो गया, तो 100 घात होना चाहिए और 35 घात होना चाहिए, एक पदी लिखना है। अगर एक पदी लिखना है 35 घात का तो आप x पे पावर 35 लिख दीजिए, y पे पावर 35 कुछ भी, और एक पदी 100 घात का तो मान लीजिए ऐसे लिख दें, या 100 घात का द्विपदी बोलेगा तो x पे पावर 100 प्लस y कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जितना पावर होता है वो उतना घात का बहुपद कहलाता है, अधिकतम पावर का। अब चौथा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोलता है बहुपद का घात आपको पता करना है। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन आपको दे देगा 3x² प्लस 5x³ माइनस 2x, बोलेगा इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का पावर क्या है। तो इसका रूल ये है कि आपको ये मत देखना, ये देखना है सबसे पहले कि ये पूरे बहुपद में जो है सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है। तो सबसे बड़ा पावर आपको यहाँ दिख रहा 3 है, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में इसका घात क्या हो जाएगा 3। तो घात पहचान करने के लिए किसी भी बहुपद का घात क्या होगा, आपको सबसे बड़ा पावर को देखना है, वही उसका घात कहलाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रैखिक द्विघाती तथा त्रिघाती बहुपद में कैसे डिफरेंस करते हैं। तो समझिए, अगर किसी बहुपद में एक चर आपको दिखे, ठीक ना, एक घात हो तो उसको रैखिक बोलते हैं, ठीक ना। एक घात हो यानी घात ना हो, यानी x प्लस 5, ये सब आप बच्चा में लीनियर इक्वेशन जो पढ़े ये सब आपका रैखिक समीकरण है, एक घात वाला रैखिक समीकरण। उसी प्रकार अगर किसी समीकरण में 2 घात लग गया तो वो द्विघाती समीकरण कहलाता है। जैसे ये समीकरण आपका त्रिघाती है, इसमें 3 घात है अधिकतम, तो अधिकतम द्विघाती लिखने के लिए आप क्या करिएगा, तो जैसे x² प्लस 5x, ये आपका द्विघाती समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ा घात देखना है, इसमें 2 है तो ये द्विघाती समीकरण। इसी प्रकार ये समीकरण जो हम लिखे हैं ये त्रिघाती है, जैसे कि 3x³ माइनस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 या 10 ले लीजिए, ये आपका त्रिघाती बहुपद है। यानी कोई बहुपद रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है, ये पहचानने के लिए आप क्या करिएगा, उसका सबसे बड़ा घात को देखिएगा, जितना पावर होगा उतना घात होगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सहित पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।